राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक दिव्य संत की कथा सुनाने जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की। आज जिस वृंदावन की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, क्या आप जानते हैं कि 500 साल पहले ये भूमि कैसी थी? वहां न भव्य मंदिर थे, न घाट थे। वो दिव्य स्थल जहां कभी कान्हा ने रस रचाया था, इतिहास की धूल और घने जंगलों के बीच दब चुके थे। यमुना बहती थी पर अपनी पहचान खो चुकी थी। लोग भूल चुके थे कि गोवर्धन कहाँ है और राधा कुंड कहाँ है, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बंगाल की धरती पर एक ऐसा सूर्य उदय होने वाला था जिसकी रोशनी से ब्रज की ये लुप्त भूमि फिर से जगमगाने वाली थी। यह कहानी है प्रेम के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की। सन 1986 फागुन पूर्णिमा की रात नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। रंग ऐसा गोरा कि नाम पड़ा गौरंग, और नीम के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण पुकारे गए निमाई। निमाई साधारण बालक नहीं थे। उनकी बुद्धि बिजली की तरह तेज थी। वे तर्क करते, बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देते। उस समय तक वे केवल एक विद्वान थे, भक्त नहीं। लेकिन पिता के श्राद्ध के लिए जब वे गया गए तो वहां उनकी मुलाकात ईश्वरपुरी जी से हुई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु ने कान में ये मंत्र दिया और बस निमाई का तर्क मौन हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जो निमाई कल तक व्याकरण पढ़ाते थे, आज वो सड़कों पर नाचने लगी। लोग कहने लगे कि निमाई को कृष्ण रोग लग गया है। भक्ति की ऐसी लहर जब बढ़ी तो वक्त के शासक ने इसे रोकना चाहा। मृदंग फोड़े गए। तब महाप्रभु ने सविनय अवज्ञा का पहला उदाहरण पेश किया। हजारों मशालों के साथ कीर्तन करते हुए वे काजी के घर पहुंचे। कोई तलवार नहीं चली, सिर्फ प्रेम की शक्ति से काजी का हृदय बदल गया। 24 साल की उम्र, जब युवा सपनों के पीछे भागते हैं, निमाई ने संसार छोड़ दिया। माँ रोती रही, पत्नी विष्णु प्रिया के आंसू नहीं थमे, पर महाप्रभु के भीतर कृष्ण मिलने की तड़प बड़ी थी। वे श्री कृष्ण चैतन्य बन गए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अपनी भक्ति का छाप छोड़ने के बाद उनका मन तड़पा वृंदावन के लिए। उस समय वृंदावन जाना मौत को दावत देने जैसा था। रास्ते में डाकू और जंगली जानवर थे, पर महाप्रभु जंगल के रास्ते निकल पड़े। जब वे ब्रज पहुंचे तो नजारा आज जैसा नहीं था। महाप्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचाना, यही वो पेड़ है जहां कृष्ण बंसी बजाते थे। यही वो स्थान है जहां राधा रानी मान करती थी। सबसे बड़ा चमत्कार था राधा कुंड की खोज। उस समय वह सिर्फ एक छोटा सा तालाब था जिसे लोग गौरी कुंड कहते थे। महाप्रभु ने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया और उसे राधा रानी का साक्षात स्वरूप बताया। उन्होंने अपने 2 शिष्य रूप और सनातन गोस्वामी को जिम्मेदारी दी कि जाओ इस लुप्त नगरी को फिर से बसाओ। आज हम जो वृंदावन देखते हैं वह चैतन्य महाप्रभु की प्रेम की भिक्षा है। अगर वे ना होते तो राधा दामोदर मंदिर ना होता, ना गोविंद देव मंदिर होता। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को पाने के लिए तपस्या की नहीं, केवल नाम कीर्तन और शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। उनके अंतिम दिन जगन्नाथपुरी की गंभीरता में बीते। वे राधा भाव में इतने डूबे रहते कि दीवारों पर कृष्ण का नाम कुरेदते कुरेदते उनकी उंगलियों से रक्त बहने लगता। अंत में वे अपने आराध्य में विलीन हो गए, पर पीछे छोड़ गए एक मंत्र जो आज दुनिया के कोने कोने में गूंजता है।
तो अगली बार आप जब वृंदावन की गलियों में जाएं तो याद रखिएगा, उस मिट्टी के हर कण में चैतन्य महाप्रभु के आंसू और उनका प्रेम बसा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।